नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों पीएम किसान से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों 18 तारीख को पीएम मोदी जी ने बनारस में अपने एक जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा में उन्होंने शाम को लगभग 6:30 बजे सभी के खाते में पैसे को रिमोट के द्वारा दोस्तों हस्तांतरित किया है। तो लगभग ज़्यादातर लोगों के खाते में पैसा पहुंच गया दोस्तों। पहले ये प्लान हुआ था कि सुबह 11 बजे में वो जो है सभा को संबोधित करेंगे और पैसा भेजेंगे, लेकिन दोस्तों उनके सभा में लेट हो गई और लगभग शाम को 6:30 बजे उन्होंने पैसे सबके खाते में भेज दिए हैं। बहुत सारे लोग अपना पैसा निकाल भी लिए दोस्तों। तो क्या आपके खाते में पैसा आया कि नहीं आया दोस्तों, आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए। और दोस्तों इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों का नाम कट गया है, बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं दिया गया है। तो क्यों नहीं दिया गया है दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों पैसा उन्हीं लोगों को दिया गया है जिनका सब कुछ एकदम क्लियर था दोस्तों, जैसे कि जिनका लैंड सीड हो गया था, जिनका जो है ये खतौनी फीड हो गया था, जिनका जो है आधार लिंक था बैंक अकाउंट में यानी डीबीटी जिनका चालू था, और जिनका केवाईसी पहले हो गया था दोस्तों, उन्हीं लोगों को जो है दिया गया है इस बार। बाकी इन तीनों में से अगर किसी का कुछ गड़बड़ था तो उनका इस बार जो है पैसा नहीं दिया गया दोस्तों। हमने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि ये पैसा पीएम किसान का आने वाला है, आप लोग अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने अपना स्टेटस देखा, जो कमियां थी उसमें उन्होंने दूर किया, लेकिन जो लोग नहीं देख पाए दोस्तों उनका जो जिसमें फार्म में कुछ कमी था वैसे कमी रह गया, जिस कारण उनका जो है पैसा नहीं आया इस बार, उनका पैसा फंस गया दोस्तों। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण कमियां होती हैं दोस्तों जिसके लिए इनका पैसा रुकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है दोस्तों कि कुछ लोगों का खतौनी जो है हट जाता है पीएम किसान पोर्टल से। तो पहली कमी तो ये हो गई, और दूसरी कमी ये होती है दोस्तों कि कुछ लोग अपना केवाईसी नहीं करवाते हैं, लापरवाही करते हैं। सरकार लगभग 2 साल से केवाईसी करवा रही है, लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग अपना केवाईसी नहीं करवाए हैं। केवाईसी कराने में कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता दोस्तों, केवल आपको जनसेवा केंद्र पे जाना है और वहाँ 15 रुपये में आपका केवाईसी हो जाएगा दोस्तों। या आपके खाते में अगर आधार कार्ड लिंक है तो आप निःशुल्क अपने मोबाइल से ही केवाईसी कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। और तीसरी सबसे बड़ी कमी यह है दोस्तों कि बैंक खाते में आधार का फीड ना होना दोस्तों, उसमें डीबीटी इनेबल ना होना। क्या है कि दोस्तों आजकल लोगों के कई बैंक में खाते होते हैं, आधार तो सभी में लगा होता है दोस्तों, लेकिन जो सरकार का पैसा भेजने का स्कीम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी, वो इनेबल किसी भी खाते में नहीं होता दोस्तों। तो ऐसे में भी बहुत सारे लोगों का पैसा रुक गया दोस्तों कि उनके खाते में डीबीटी इनेबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रक्रिया, अगर वो अपना लेना चाहते हो पैसा तो पैसा उनका मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ काम उन्हें करना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी काम है दोस्तों कि सबसे पहले अपने बैंक में जाएं और बैंक में अपने पासबुक में जो नंबर है उस नंबर को चेक करवाएं कि उसमें डीबीटी इनेबल है कि नहीं है। जितने भी आपके बैंक हों सारे बैंकों में पहले एक बार आप इंक्वायरी कर लें कि किसी भी खाते में इनेबल है कि नहीं है। उसके बाद यदि किसी में इनेबल मिले तो ठीक है, अगर किसी में भी इनेबल नहीं है तो दोस्तों जो सबसे बढ़िया बैंक आपको लगे उसमें जाइए और एक डीबीटी इनेबल करने के लिए एक फार्म आता है डीबीटी फार्म, वो फार्म आप फिल करके वहाँ जमा कर दीजिए दोस्तों। तो 5 से 7 दिन में आपका डीबीटी इनेबल कर दिया जाएगा और फिर अगले बार जो किस्त आएगा वो आपको आपके खाते में मिल जाएगा दोस्तों। और अगर कोई बैंक करने को तैयार नहीं होता है या 5-7 दिन में भी आपका डीबीटी इनेबल नहीं होता है दोस्तों, तो उन दोस्तों के लिए हम कहना चाहेंगे कि ये एक बहुत बढ़िया जुगाड़ है दोस्तों। जुगाड़ क्या मतलब, ये सिस्टम है, जुगाड़ नहीं कर सकते इसको हम, ये सिस्टम है दोस्तों। आप उसको अगर करवा लेंगे तो आपका डीबीटी तुरंत इनेबल हो जाएगा दोस्तों। आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया ये एक डिजिटल बैंकिंग सेवा है दोस्तों। तो इसके खाते दोस्तों डाकखाने में खुलते हैं या बहुत सारे इसके फ्रेंचाइजी भी हैं। तो फ्रेंचाइजी आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर आप डाकखाने में जाएंगे तो डाकखाना आपके आसपास ही होता है दोस्तों, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डाकखाने में जाइए, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके दोनों लेके आप जाएंगे, आपका अंगूठा लगेगा, तुरंत आपका डिजिटल खाता खुल जाएगा दोस्तों। और उस खाते में खासियत ये है कि वो खाता जैसे ही खुलता है दोस्तों आपका डीबीटी उसमें इनेबल कर दिया जाता है दोस्तों, वो स्वतः ही डीबीटी इनेबल हो जाता है। तो उस खाते में बहुत सारे लोगों का जो है पैसा आया है दोस्तों,
ये चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप की बात हो या कोई सरकारी योजना की बात हो दोस्तों, सभी पैसा उसमें आसानी से आ जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आप अपना खाता खुलवा लें, अगर आपके किसी भी खाते में डीबीटी इनेबल नहीं है तो दोस्तों अगर आप समय से ये सब काम कर लेते हैं तो आपका पैसा निश्चित ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपका जितने भी किस्त रुके हैं सारे किस्त एक साथ आएंगे। जब आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं आया था वो किस्त कट जाएगा, उसका पैसा नहीं आएगा। सारे किस्त जितने भी पिछले रुके हुए हैं सारे पैसे सब इकट्ठे होके आएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसमें किसान सम्मान निधि के बारे में सारी जानकारियाँ समय समय पर अपने चैनल पर अपडेट इसका देते रहते हैं। तो इस खबर से जुड़े रहने के लिए, इसमें नई नई अपडेट को जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।